दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड की मदद से यूपीआई पिन सेट करके किसी को भी यूपीआई के ज़रिए पेमेंट कर सकते हो। और ये सर्विसेज जो है लगभग बैंकों में स्टार्ट हो चुकी है। पिछले 1 साल से ये सेवाएं लगातार किसी न किसी बैंक में स्टार्ट हो रही है। अभी भी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जहां पर ये फीचर नहीं आई है। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत हो चुकी है आधार यूपीआई को लेकर कि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं हमारे वीडियो के नीचे। लगातार अलग अलग बैंकों के ग्राहक कमेंट्स कर रहे हैं कि वो यूपीआई पिन तो सेट कर पा रहे हैं आधार कार्ड की मदद से, लेकिन किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं। चाहे फ़ोन पे की बात हो, गूगल पे की बात हो या फिर भीम एप्लीकेशन की ही बात क्यों ना हो, किसी भी एप्लीकेशन से वो ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं यूपीआई पिन सेट करने के बाद भी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 48 घंटे तक ये प्रॉब्लम हो, अगर हो सकता है किसी भी तरीके की दिक्कत अगर आती है, तो वो 24 से 48 घंटे तक होती है। लेकिन उसके बाद भी ग्राहक जो है किसी भी तरीके की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब ये दिक्कत क्यों आ रही है ये तो बैंक की तरफ से ही पता चल पाएगा, लेकिन जहाँ तक मैं इसको समझ पा रहा हूँ कि इस तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप पहली बार यूपीआई पिन सेट करते हो अपने बैंक में, तो अगले 24 घंटे तक जो है आप ₹5000 से ज़्यादा किसी को भेज नहीं सकते हो। लेकिन लोगों ने तो कमेंट किए हैं कि हम ₹1 तक नहीं भेज पा रहे हैं। अब ये दिक्कत क्यों आ रही है ये तो पता नहीं, बैंकों की तरफ से ही कुछ इश्यूज होंगे या फिर आधार यूपीआई में ही कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रही हैं, या फिर हो सकता है कि जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड की मदद से यूपीआई पिन बनाए हैं, हो सकता है उनकी उम्र 18 साल से कम हो। भले ही उनका पिन बन चुका होगा, लेकिन ट्रांज़ैक्शंस पर रोक लगा दी होंगी बैंकों ने। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो अगर आप लोगों का अगर आधार से पिन सेट हो चुका है लेकिन ट्रांज़ैक्शंस नहीं हो रही है, तो आप लोग कम से कम कमेंट करके ये बताएँ कि आपकी उम्र 18 से ऊपर है या फिर उससे नीचे। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 से ऊपर है और आपका पिन सेट हो चुका है, तो ट्रांज़ैक्शंस डेफ़िनेटली होनी चाहिए। और इस बात की हमने जानकारी भी ली है ट्विटर के ऊपर, और बैंकों ने ये भी कहा है कि अगर यूपीआई पिन बन गया है तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस करने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों को ये दिक्कत आ रही है, तो इस वीडियो के बनाने के पीछे का मेरा मकसद यही है कि फ़िलहाल दिक्कतें आ रही है हर बैंकों के जो है खाताधारक लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। तो आप लोग अगर यूपीआई पिन अगर बनाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें, उसके बाद यूपीआई ट्रांजैक्शंस करें। लेकिन अगर डेबिट कार्ड नहीं है तो उस स्थिति में आप तो सिर्फ आधार कार्ड का ही यूज़ करेंगे। तो दिक्कत ये आ रही है, लेकिन आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये आश्वस्त ज़रूर करें कि सभी लोगों को परेशानी हो रही है या फिर कुछ चुनिंदा लोगों को ये परेशानी हो रही है। हालाँकि लगातार 8-10 कमेंट आ चुके थे, जिसके कारण मुझे ये जानकारी आप लोगों को देनी पड़ी कि अगर आप आधार से यूपीआई पिन बनाते हैं तो हो सकता है कि ट्रांज़ैक्शंस आपके ना हो, और इसकी कोई लिमिट भी नहीं है कि कितने दिन तक ट्रांज़ैक्शंस नहीं होती है। लेकिन अब मुझे यहाँ पर डाउट इस बात को लेकर भी है कि सारे ग्राहकों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप लोग कमेंट करें और बताएं कि अगर आपने आधार से यूपीआई पिन सेट किया है तो ट्रांजैक्शंस हो रही है या फिर नहीं हो रही है। और जो लोग आधार से यूपीआई पिन सेट करना चाहते हैं, वो इस वीडियो के नीचे के कमेंट्स को जरूर पढ़ेंगे कि यूजर्स के क्या रिप्लाई आ रहे हैं, उसी हिसाब से अपना आधार यूपीआई पिन सेट करेंगे। तो एक शॉर्ट वीडियो हमने आप लोगों को दे दी है। इसी जानकारी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी कोई भी बैंक में, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया में आधार यूपीआई की फीचर आती है, तो सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आपको वीडियो मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।